अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस आया, ये बहुत अच्छा डांस करता है। ही डांस वेरी वेल। अभी जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर ही, और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर डज, और मेन वर्ब है यहाँ पर डांस। तो ही डज डांस वेरी वेल, ये बहुत अच्छा डांस करता है। ही डज डांस वेरी वेल। अब डज छुपेगा डांस में, यानी कि डज छुपेगा वर्ब में, तो ये बन जाएगा डांस। तो फिर हम इसको बोलेंगे ही डांस वेरी वेल, क्योंकि इसमें वर्ब के साथ एस लग जाता है, क्योंकि डज है तो डज जब वर्ब में छुपेगा तो उसके साथ एस लग जाता है, तो फिर ये बन जाता है डांस। तो ही डांस, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा डांस करता है, ही डांस वेरी वेल। अब बहुत अच्छा के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वेरी वेल का, ठीक है। बहुत अच्छे के लिए यहाँ पर आया वेरी वेल। तो ये बहुत अच्छा डांस करता है, ही डांस वेरी वेल। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। बेटा क्या तुम रीटा आंटी को अपने जीते हुए इनाम दिखाओगे? तो सन विल यू प्लीज़ शो रीटा आंटी और प्राइज़। अब बेटा के लिए यहाँ पर आया सन। अब सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम रीटा आंटी को अपने जीते हुए इनाम दिखाओगे। अभी जो सेंटेंस आया ना, ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडिफिनिट का क्वेश्चन वाला सेंटेंस, यानी कि क्या आ गया यहाँ पर, क्योंकि इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ इस सेंटेंस का। तो इसका फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या की जगह हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ना कि हम वॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कभी आप कन्फ्यूज़न होता है कि वॉट का यूज़ होगा, नहीं। उसके हम इसमें क्या, जब शुरू में सब्जेक्ट के जस्ट पहले, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर तुम, क्या तुम, ठीक है ना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के जस्ट पहला आ गया क्या, तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसका, क्योंकि इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो यह फ्यूचर इंडिफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हेल्पिंग सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर विल है, और सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, और मेन वर्ब है यहाँ पर शो। तो विल यू शो प्लीज़ रीटा आंटी और प्राइज़, क्या तुम रीटा आंटी को अपने जीते हुए इनाम दिखाओगे। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर आया प्लीज़। प्लीज़ का यूज़ करते हैं हम रिक्वेस्ट के लिए। रिक्वेस्ट के लिए हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि क्या तुम यहाँ आओगे, विल यू कम हेयर, एक हो गया नॉर्मल, कि क्या तुम यहाँ आओगे, एक हो गया नॉर्मल। अब इसी में मैं बोलूँ कि क्या तुम यहाँ आओगे, विल यू प्लीज़ कम हेयर, एक ही हो गया रिक्वेस्ट वाला, यानी कि प्यार से किसी को बुलाना या किसी को एक इज़्ज़त देना या प्यार से बुलाना रिक्वेस्ट के बतौर, तो वहाँ पर प्लीज़ का यूज़ करते हैं। तो विल यू प्लीज़ कम हेयर, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो बेटा क्या तुम रीटा आंटी को अपने जीते हुए इनाम दिखाओगे। तो सन विल यू प्लीज़ शो रीटा आंटी योर प्राइज़। अब शो का मतलब होता है दिखाना, शो एक वर्ब है, तो शो का मतलब होता है दिखाना। मैं तुम्हें डांस करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू डांस। बस इन्हें अपने इनाम दिखा दो, जस्ट शो हर योर प्राइज़, ठीक है। अब यहाँ पर दो सेंटेंस आया। तो पहला वाला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का निगेटिव वाला सेंटेंस, यानी कि नहीं वाला सेंटेंस है। तो मैं तुम्हें डांस करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डांस। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम नोट का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर एम, और एम के साथ हम नोट का यूज़ करते हैं क्योंकि नहीं वाला सेंटेंस है, और वर्ब है यहाँ पर आस्क। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसमें हम वर्ब के साथ ING का यूज़ कर देते हैं, तो वो बन जाता है आस्किंग, ठीक है ना। ये बन गया आस्किंग। तो मैं तुम्हें डांस करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू डांस, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव वाला सेंटेंस, ठीक है ना। अब दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं। बस इन्हें अपने इनाम दिखा दो, जस्ट शो हर योर प्राइज़, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस हम किसी को कुछ करने के लिए बोलना है, यानी कि ऑर्डर देना, आदेश देना, ये आदेश वाला सेंटेंस बोला जाता है। एक तरीके से आप सिंपल समझो। तो बस के लिए यहाँ पर आया जस्ट। फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी क्या करने के लिए बोलेगा, फिर हम उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा, दिखाने के लिए कहा गया, यानी कि जस्ट शो हर योर प्राइज़। अब क्या दिखा दो, अपने इनाम दिखा दो, जस्ट शो हर योर प्राइज़, बस इन्हें अपने इनाम दिखा दो, जस्ट शो हर योर प्राइज़। अब यहाँ पर आया हर होता है हम यानी कि फीमेल, यानी कि लेडीज़ के लिए हम हर का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर अगर कोई जेंट्स होता है उसके लिए हम हिम का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि बस इन्हें अपने इनाम दिखा दो, जस्ट शो हिम। अब हर की जगह यहाँ पर हिम का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हम जेंट्स को अगर किसी को कुछ दिखाने के लिए बात करें, जेंट्स की जगह यहाँ पर जेंट्स होता कोई, तो यहाँ पर हम हिम का यूज़ करते हैं। बस इन्हें अपने इनाम दिखा दो, जस्ट शो हिम योर प्राइज़। इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। तो मैं तुम्हें डांस करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डांस,
बस इन्हें अपने इनाम दिखा दो, जस्ट शो हर योर प्राइज। शो का मतलब होता है दिखाना। दादी मैंने कहा ना मैं नहीं दिखाऊंगा, तो दादी आई सेड आई डोंट वांट टू शो। अब दादी के लिए यहाँ पर दादी सिंपल है, ठीक है ना। अब सेंटेंस देखते हैं, मैंने कहा ना मैं नहीं दिखाऊंगा। अब यहाँ पर दो सेंटेंस है, एक है पास्ट इंडिफिनिट और दूसरा है हम प्रेजेंट इंडिफिनिट। सिंपल आप प्रेजेंट इंडिफिनिट मानो इसको। तो पहला वाला सेंटेंस देखते हैं, मैंने कहा ना, ठीक है। तो आई सेड, अब ये सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट, तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर डिड और वर्ब मेन वर्ब है यहाँ पर से। तो आई डिड से, मैंने कहा, आई डिड से मैंने कहा। अब डिड छुपेगा से में, तो बन जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो बन जाएगा सेड, ठीक है। मैंने कहा तो आई सेड। अब ना के लिए हम राइट का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं कहूँ कि मैंने कहा ना, तो आई सेड राइट। इस तरीके से हम इसको पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस है, इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। तो ना का यूज़ हम यही करते हैं ना राइट के लिए। तो मैंने कहा ना तो आई सेड राइट। जैसे कि मैं आपको ना के एग्जांपल बताऊं, जैसे कि मैं कहूँ कि तुम दिल्ली में रहते हो, सॉरी क्या तुम दिल्ली में रहते हो ना, यू लिव इन दिल्ली राइट, ठीक है ना। यू लिव इन दिल्ली राइट, तुम दिल्ली में रहते हो ना। तो ना के लिए हम राइट का यूज़ करते हैं, तो ठीक है ना। तुम दिल्ली में रहते हो ना, तो यू लिव इन दिल्ली राइट। इस तरीके से हम ना का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहीं पर भी ना का सेंस आ जाता है, वहाँ पर हम राइट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ गया, तो मैंने कहा ना, तो आई सेड राइट। यहाँ पर ना हाइड है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना तो आई सेड, मैं नहीं दिखाऊंगा। अब आगे वाला सेंटेंस देखते हैं, मैं नहीं दिखाऊंगा। तो आई डोंट वांट टू शो, यानी कि आई डोंट वांट टू। अब ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस आप फ्यूचर में बना सकते हो, फ्यूचर इंडिफिनिट में, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही बना सकते हो। तो यानी कि ये अगर मैं एक यहाँ पर बताऊँ, क्लियर बताऊँ आपको, तो ये यहाँ पर ये कहा गया कि यानी कि मैं नहीं दिखाना चाहता, तो आई डोंट वांट टू शो। आप क्लियर ये समझो कि मैं नहीं दिखाना चाहता, तो आई डोंट वांट टू शो, ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो इसका फॉर्मूला तो सब्जेक्ट ओ सॉरी यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम डू का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम नोट का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर उसके बाद मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर डू, और डू के साथ हम नोट का यूज़ करते हैं क्योंकि नहीं वाला सेंटेंस है। और वर्ब है यहाँ पर वांट, तो आई डोंट वांट टू शो। शो लगा भी सकते हो, क्योंकि अगर स्पीकिंग है तो वहाँ पर शो लगाओ ना लगाओ आपकी मर्ज़ी है, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। ग्रामर के अकॉर्डिंग चलोगे तो वहाँ पर शो लगाना पड़ेगा, यो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। लगा सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो मैं नहीं दिखाऊंगा, तो दिखाना चाहता, तो आई डोंट वांट टू शो, ये बन गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का फॉर्मूला, ठीक है ना। ये हो जाता प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब इसको फ्यूचर में अगर आप बना चाहते हो फ्यूचर इंडिफिनिट में, तो मैं नहीं दिखाऊंगा तो आई विल नॉट शो, ठीक है ना। आई विल नॉट शो यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम विल का यूज़ करें, फिर उसके बाद हम नोट का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम मेन वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आई विल नॉट शो, सब्जेक्ट हो गया आई और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर विल, और फिर विल के साथ हम नोट का यूज़ करेंगे क्योंकि नहीं वाला सेंटेंस है, और फिर मेन वर्ब है यहाँ पर शो, ठीक है। तो आई विल नॉट शो, ये होगा तुम्हारा फ्यूचर इंडिफिनिट का फॉर्मूला, ठीक है। तो दादी मैंने कहा ना मैं नहीं दिखाऊंगा, तो दादी आई सेड आई डोंट वांट टू शो या आई विल नॉट शो। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे सेंटेंस को। इतने सालों बाद मैं डांस कैसे कर पाऊँगी, इतने सालों बाद में तो मैं डांस कैसे कर पाऊँगी। इट्स बीन सो लॉन्ग, मैं डांस कैसे कर पाऊँगी। हाउ विल आई बी एबल टू डांस। अब यहाँ पर दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस में सीखने वाला है, ठीक है ना। पहले वाला सेंटेंस देखते हैं, पहले वाला सेंटेंस है हैज़ बिन और हैव बिन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इतने सालों बाद, इट्स हैज़ बिन सो लॉन्ग, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें सीखने वाला हैज़ बिन और हैव बिन का यूज़। तो यानी कि मैं आपको सिंपल बताऊँ, कोई चीज़ किसी टाइम से चलती आ रही है, यानी कि उम्र भर से चलती आ रही है, कई सालों से चलती आ रही है, या हाल ही से चलती आ रही, तो वहाँ पर हम हैज़ बिन और हैव बिन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बात कही गई, यानी इतने सालों बाद। अब साल हो गए, पता नहीं कितने साल हो गए, काफ़ी साल से चलती आ रही है बात, इतने साल हो गए। तो यहाँ पर एक ये कंडीशन बताई जा रही है कि यानी इतने सालों बाद, तो इट्स बीन सो लॉन्ग, ठीक है ना। यहाँ पर ये यहाँ पर हैज़ बिन का यूज़ है क्योंकि इट क्या है ना, सिंगुलर होता है ये, तो इसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। एक सिंपल सेंटेंस मानो अब, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, ये विदाउट एक्शन सेंटेंस है। यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि इतने साल हो गए, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसको हम सिंपल इस तरीके से बनाएंगे इट। अब इट के साथ हम इट में छुपा है हैज़,
इट में छुपा है तो ये बन गया इट्स, ठीक है ना। इट्स बीन, इट में है छुपा तो इट्स बीन बन गया ये। अब इसको अगर हम खोल के लिखे तो इट हैज़ बीन सो लॉन्ग, इट हैज़ बीन सो लॉन्ग। अब हैज़ छुपा इट में तो इट्स बन जाता है वो, इट्स बीन सो लॉन्ग। जैसे कि मैं बताऊँ आपको एक दो एग्जाम्पल इसके बताऊँ तो जैसे कि मैं बोलूँ वह कड़ी मेहनत करता आ रहा है, वह कड़ी मेहनत करता आ रहा है। अब कब से करता रहा पता नहीं, वो कड़ी मेहनत करता आ रहा है तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना इसका। तो इसका फॉर्मूला ये है कि ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, क्योंकि सिंगुलर है, ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं तो ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड। या मैं बोलूँ कि सुबह से बारिश हो रही है, यानी कि इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ ये होता है इसका, हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़। जैसा कि मैं एक और हैव बीन का आपको बता दूं कि मैं 2 बजे से आपका वेट कर रहा हूं तो आई हैव बीन वेटिंग यू सिंस 2 o'clock। तो आई हैव बीन वेटिंग यू सिंस 2 o'clock, ये होता है इसका हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ वाला सेंटेंस। तो इतने सालों बाद इट्स बीन सो लॉन्ग, या इतने सालों बाद इट्स बीन सो लॉन्ग टाइम, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो अब आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। तो मैं डांस कैसे कर पाऊँगी। अब हाउ आई बी एबल टू डांस, अब यहाँ पर सीखने वाला बी एबल का यूज़। अब यहाँ पर सेंटेंस पहले देखते हैं सेंटेंस कि मैं डांस कैसे कर पाऊँगी। तो हाउ विल आई बी एबल टू डांस, अभी सेंटेंस है, ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडिफिनिट का क्वेश्चन वाला, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हाउ विल, अब इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्योंकि इसका मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड है हाउ, और सब्जेक्ट है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर हाउ, और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर विल, और सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, और फिर मेन वर्ब है यहाँ पर डांस। तो हाउ विल आई बी एबल टू डांस, मैं डांस कैसे कर पाऊँगी, यानी कि ये सेंटेंस है कर सकने वाला, यानी कर पाना, कर सकना वाला सेंटेंस है यहाँ पर, कर पाना वाला। तो यहाँ पर बी एबल का यूज़ होता है, यानी कि कोई चीज़ करने की ताकत रखना, क्षमता रखना है ना, या किसी चीज़ को करने के योग्य होना, तो वहाँ पर हम बी एबल का यूज़ करते हैं। यानी कि जहाँ जैसा कि यहाँ पर कहा कि मैं डांस कैसे कर पाऊँगी, तो हाउ विल आई बी एबल टू डांस। जैसे कि मैं बताऊँ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कि क्या तुम चल पाओगे, विल यू बी एबल टू वॉक, क्या तुम चल पाओगे, या क्या तुम वॉलीबॉल खेल पाओगे, तो विल यू बी एबल टू प्ले वॉलीबॉल। तो इस तरीके से हम कर सकने या करने की ताकत रखना, तो वहाँ पर हम बी एबल का यूज़ करते हैं। तो आगे भी कोई सेंटेंस आएगा, तो जब थोड़ा अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आगे और सेंटेंस आएगी, जब आप पढ़ते रहोगे तो तभी आपको समझ में आएगा, एक बारी में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो और भी सेंटेंस आएगा तो वहाँ भी मैं आपको क्लियरली आपको समझाता रहूँगा। तो अगर वीडियो में आपको अगर कुछ समझ आया नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके मालूम भी कर सकते हो।